ठीक है, जो फर्दर रह गया हो तो वो हम आज करेंगे। एंड इनफैक्ट अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो जो हमने अभी तक पढ़ा, यू कैन आस्क मी बेस्ड ऑन दैट। यहाँ पे मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, विल ट्राई टू डू देम। द स्टूडेंट who is in the school is new। करो कोशिश ट्रांसलेट करने की। Can you try it? Can you try to translate? और इसी को फिर प्लूरल करना है, इसी सेंटेंस को। द स्टूडेंट्स who are in the school are new। ठीक है, can you translate it if it's possible? अत्तालिबु हुआ फिर मदरसती अत्तालिबु हुआ, तो यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे अल्लजी। So I'll say अत्तालिबु अल्लजी फिल मदरसती जदीदुन, है ना? तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना। जी। ठीक है, जी। तो दूसरा सेंटेंस कोशिश करो आप दूसरे को ट्रांसलेट करने की। अत्तालिबु ना है जो तुल्लाब, ट्रांसलेट इसका प्लूरल तुल्लाब है ना। अत्तलाबुल लजीना अत्तुल्लाबु लजीना फिल मदरसती जदीदती जदीदती कैसे आएगा? जदीदतुन जदीदतुन कैसे आएगा? जदीदतुन कैसे? तो ये न्यू स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की खबर है ना आर, तो आर आएगा जुदुद, है ना? जुदुदुन इट विल बी जुदुद, जुदुदुन, राइट? बिकॉज so we say the students shall be at-tullab, right? at-tullabu, बाकी वही इसमें अल्लजीना, ठीक है? फिल मदरसती जुदुद, ठीक है? ये चीजों का ख्याल रखना है, और ये प्रैक्टिस से ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा ये। इफ यू डू प्रैक्टिस ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है? तो ये हो गया ये तो प्लूरल्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ब्रोकन प्लूरल इन पर्टिकुलर, साउंड प्लूरल तो आपको क्लियर है कि उसमें ऊना एंड आती। इन केस ऑफ मैस्कुलाइन विल ऐड ऊना, एंड इन केस ऑफ फेमिनाइन विल ऐड आतुन। तो जो नॉर्मल सिंगुलर नाउन है उसको हमें कुछ लेटर्स ऐड करने हैं तो हमारा साउंड प्लूरल बन जाता है। लेकिन जो ब्रोकन प्लूरल है, वी हैव स्टडीड सो फार दैट उसका कोई हकीकत में पैटर्न हकीकत में नहीं है। ब्रोकन प्लूरल जमा मुकस्सर ये होता ही है कि जो सिंगुलर नाउन है उसको ब्रेक करके या लेटर्स को रीअरेंज करके हमें एक प्लूरल मिल गया। अब जो ग्रामरियंस हैं तो उन्होंने कोशिश की है कि हमें कुछ पैटर्न्स बताएं जिनके ऊपर ये प्लूरल्स ब्रोकन प्लूरल बनते हैं, ठीक है? तो उसमें से कुछ पैटर्न्स मैं आपको बताता हूँ, सो दैट यू कैन, मतलब वो ना आपको हेल्प करे व्हेन यू मेकिंग द ब्रोकन प्लूरल, बिकॉज उनकी एक स्केल देखी गई है, कुछ पैटर्न्स देखे गए हैं कि जिन पे ब्रोकन प्लूरल बेस्ड होते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो ये हम ब्रोकन प्लूरल का पढ़ रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला पैटर्न वो है अफ़आल।
द फर्स्ट पैटर्न इज अफआलुन। अफआलुन पैटर्न पे हमारे पास बहुत सारे ब्रोकन प्लूरल है, ये स्केल है, तो इस स्केल के बेस पे वी हैव अकलामुन। अकलामुन भी इसी स्केल पे, अकलामुन, ठीक है। इसी स्केल पे हमारा है औलादुन, इसी स्केल पे हमारा है अबवाबुन, इसी स्केल पे हमारा है यौम, जो दिन है उसका प्लूरल अय्यामुन, ठीक है। ठीक है ना, तो ये एक हमारा एक पैटर्न ये है अफआलुन। अफआलुन के बेस पे हमारे ब्रोकन प्लूरल्स भी पाए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स वी हैव। दूसरा जो है वो है फिआलुन। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न। तो इस पैटर्न पे जो ब्रोकन प्लूरल्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं जैसे रजुलुन, रजुलुन का रिजालुन, ठीक है, रिजालुन ये पैटर्न है। कबीरुन, किबारुन, सगीरुन, सिगारुन, तवीलुन, तिवालुन, ठीक है, कसीरुन, किसारुन। तो इस पैटर्न्स पे भी मिलते हैं जो हमें ग्रामर बुक्स में, ये पैटर्न्स हमें मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि जैसे सगीरुन है, सगीरुन, सिगारुन, बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो हमें इस पैटर्न पे मिलेंगे ना, सगीरुन फॉर एग्जांपल, सगीरुन, या हमें मतलब इस पैटर्न में सगीरुन के पैटर्न पे जनरली उनके दो ये होते हैं प्लूरल्स, साउंड भी होता है ऊना वाले, जैसे सगीरुना, और सिगार भी, ब्रोकन भी, ठीक है। इस पैटर्न पे जनरली हमें दोनों मिलते हैं, मतलब इस पैटर्न पे जो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा सगीरुन वाले पैटर्न जैसा जैसे होगा, जो भी आपको मिलेगा जनरली उसके हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्लूरल्स मिलते हैं, ब्रोकन भी और साउंड भी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी रीड द बुक तो ये चीजें उसमें आएगी, लेकिन अभी आपकी बुक में सगीरुन का सिगार है, सगीरुना उसमें मेंशन नहीं है, बट सगीरुन भी इसका प्लूरल है, यानी कि कोई ऐसे भी एडजेक्टिव्स हमें मिल सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव नाउन ही है ना, ऐसे नाउन्स हमें भी मिल सकते हैं जिनके साउंड भी प्लूरल हो सकता है और उसका ब्रोकन भी प्लूरल हो सकता है, ऐसा भी मिल सकता है पैटर्न, ठीक है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो ये पैटर्न जो हमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये अफआलुन, फिआलुन, दूसरा ये हो गया। तो हालांकि इसमें पैटर्न्स तो बहुत देखे गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके लिए पॉसिबल नहीं है सबको पैटर्न्स को याद रखना टिल द टाइम वी डू नॉट प्रैक्टिस दम। और तीसरा जो है सिर्फ चार ही मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ द बुक यू विल यही जनरली यूज हुए हैं। फुआला, फुआला, फुआला के वजन पे हमारे पास है, कैन यू गिव मी एग्जांपल? वुज़रा, रुअसा, वुज़रा, वजीर की वुज़रा, राइट, वजीर वुज़रा, ये भी एक पैटर्न है, और ये हम कम ही यूज करते हैं वाला पैटर्न, मतलब अभी इस बेसिक लेवल पे कम ही यूज होता है, लेकिन एक और पैटर्न जो है जो हम यूज काफी करते हैं, ठीक है, वो है मफाइलु। मफाइलु ये हम काफी यूज करते हैं वाला, फॉर एग्जांपल मदरसतुन, मदारिसु, प्लूरल है, मदारिसु इस पैटर्न पे, मदारिसु, मकातिबु, ठीक है, ये पैटर्न काफी यूज हुआ है। लेकिन आपको एक ये चार पैटर्न्स ब्रोकन प्लूरल्स के याद रखने, मतलब इस पैटर्न से आपको ब्रोकन प्लूरल आ सकता है बुक में। एक चीज में याद रखनी है, नोटिस करनी है कि जो थर्ड और फोर्थ है प्लूरल है, ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ, ये बाकी मुनसरिफ, तो गैर मुनसरिफ को डिटेक्ट है, इसका जो सिंगुलर है वो गैर मुनसरिफ नहीं है। जैसे मदर, जैसे गिव एन एग्जांपल, मदरसतुन जैसे इसका प्लूरल मदरसातुन नहीं है, इसका प्लूरल है मदारिस, ठीक है, मदारिस ब्रोकन प्लूरल है इसका प्लूरल मदारिस, और वो क्या है, वो गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ, इट्स अ डिप नॉट, गैर मुनसरिफ, और वी कैन से ममनू मिन अस्सर्फ,
That's another term for it. Arabic term, so we call it गैर मुनसरिफ. Okay, मदारिस. So इस पैटर्न पे सारे गैर मुनसरिफ है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. गैर मुनसरिफ है और मफाइल और फ़ुअला वजन पे मैं आपको बताता हूँ. जैसे वजीरुन, मिनिस्टर, वुज़रा. ठीक है, वजीरुन, वुज़रा. तो इस पैटर्न पे आपको मिलेंगे ये सारे गैर मुनसरिफ. ये दो गैर मुनसरिफ है, इनके प्लूरल्स. ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल्स वगैरह में आएंगे तो विल डू इट. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ठीक है, उसे अब नोटबुक से मेंशन करके रखना ये चीजें आप. यानी कि अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे. अगर मदारिस मदारिस वर्ड मुझे बोलना है इन द इन स्कूल्स, तो कैसे बताऊंगा मैं? इनडेफिनिट है, कैसे बताऊंगा मैं? फी. अनिसा, कैन यू से फी इन स्कूल्स? मदारिसिन. मदारिसिन कैसे आएगा? ये तो गैर मुनसरिफ है ना. गैर मुनसरिफ जिस तरीके अच्छा, से. मदारिसा. शाबाश. ठीक है, तो तरीके से आपको याद रखना है. गैर मुनसरिफ फातिमा, याद रखो ये ऐसे. That's how you'll Fatima, how his responses की forms या miss or so use that when it comes into the picture. गैर मुनसरिफ is it in its accusative form, and its nominative form will be rafa, or its accusative form and genitive form will be identical with a fatha on its last letter. देखो मैं आपको ना तीन चीजें अभी बताता हूँ इसको, because in few days we will be going into the verbs totally different चीज है. तो उसके बाद ये शायद आपको दूसरी बुक में मिलेगा या तीसरी बुक में, मुझे अभी वो देखना है, नाउन्स. तो उसके बाद इसको हमें ज्यादा टच नहीं करना, बस सेंटेंसेस में यूज करना है. इसके बाद हम वर्ब्स पे जा रहे हैं. तो बिफोर वी डू दैट, मैं आपको दो तीन चीजें इन नाउन्स के बारे में बताता हूँ, और अगर कोशिश करो ये याद रखने की, because this is good to know information. Although अगर आपको याद नहीं रहती है, you don't understand, that's still all right. But I want you to, you know, इससे आपका ना थोड़ा विजन और बढ़ जाएगा ग्रामर को लेके. हालांकि ये चीजें आएंगी फर्दर. हमारे पास तीन केसेस होते हैं ना. नॉमिनेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? मरफू. दूसरा केस हमारे पास होता है एक्विजेटिव, इसको क्या बोलते हैं? मंसूब. तीसरा केस हमारे पास होता है जेनेटिव, इसको क्या हम कहते हैं? मजरूर. देखो ये है, होता क्या है, इसको अच्छे से समझो आप. एक बंदा, एक इंसान, ठीक है. एक इंसान की तीन, आप ये समझ लो इसके तीन आउटफिट्स है, तीन डिफरेंट तरीके के कपड़ों में. ये फॉर एग्जांपल, जब ये सूट में टाई वाई पहन के, कोट पैंट पहन के, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू ऑफिस. तब उस टाइम वो बंदा ऑफिस जा रहा है. व्हेन ही इज इन शॉर्ट्स फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू प्लेग्राउंड. एक ही बंदा तब है प्लेग्राउंड में. एंड इफ इज इन पजामास, ही इज गोइंग टू स्लीप. लेट्स से फॉर एग्जांपल. अब आप इस बंदे को देख रहे हो, जिन कपड़ों में देख रहे हो, उस हिसाब से आप ये बताओगे ये कहाँ जा रहा है अभी. ठीक है, एग्जैक्टली एक ही वर्ड है, इसके तीन अलग अलग कपड़े हैं. ठीक है, एक ही बंदा, कोई चेंज नहीं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स, या पहले ये पैटर्न है इसका. मरफू हमेशा विल बी आइडेंटिफाइड बाय दम्मा. ठीक है, दम्मा. मंसूब विल बी बाय फतहा. ठीक है, मजरूल विल बी कसरा. ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स है, जो तीनों फॉर्म में चेंज नहीं करते. मतलब चेंज होती है लेकिन हमें चेंज नहीं दिखती. जैसे हाजा, नॉमिनेटिव केस भी वही, अपोजिटिव केस भी वही, जेनेटिव केस भी वही.
ठीक है, हमें चेंज दिखती नहीं है, चेंज हकीकत में होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। वो बेचारा गरीब है, उसके पास तीनों, घर के लिए भी वही कपड़े, सोने के लिए भी वही कपड़े, ऑफिस के लिए भी वही कपड़े, खेलने सब सब चीज के लिए एक ही कपड़े। ठीक है, जब ऑफिस भी जाता है वो, ऐसा नहीं ऑफिस नहीं जाता, जेनेटिव केस उसका होता है, नॉमिनेटिव केस उसका होता है, वो जाता है लेकिन उसके पास वही कपड़े, वो चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरा है, और ऐसे ऐसे जो नाउन्स है, ऐसे गरीब, हम बोलेंगे गरीब ही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं, पोर, राइट, वी कॉल देम मबनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाजा, एग्जाम्पल मबनी, दे डू नॉट चेंज, उनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी है। इस चीज का मुजक्कर मोनस से कुछ नहीं लेना देना, एक बंदा है, ठीक है, हज ही अलग है, हाजा हाजा हाजा, ये एक है, तीनों कपड़े एक जैसे। ठीक है, दूसरा है जो कपड़े चेंज करते हैं, तीनों जगह तीन कपड़े। ठीक है, ये बंदे जो मबनियात है शादी पे भी उन्हीं कपड़ों में जाएंगे। दूसरे हैं जो चेंज करते हैं, भाई इनको हर किसी ओकेजन के लिए अलग अलग चीज चाहिए, ऑफिस के लिए अलग कपड़े, सोने के लिए अलग, नॉर्मल नॉर्मल जैसे रहना है, तो इनको हम बोलते हैं मुअर्रब। कोई भी नाउन ले लो, जैसे हम हामिदुन, हामिदिन, हामिदन, ठीक है, हामिदुन ले लो फॉर एग्जाम्पल, ये चेंज करते हैं, ये दूसरे होते हैं। तीसरे पता क्या होते हैं, तीसरी कैटेगरी भी है, तीसरी कैटेगरी है वो पार्शली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको बस ऑफिस के लिए तो कपड़े हैं, बस ऑफिस के लिए चेंज करेंगे, लेकिन घर में वो खेलेंगे भी अलग कपड़ों में, सोएंगे भी उन कपड़ों में, लेकिन ऑफिस के लिए डिफरेंट है, यानी कि उनको हम कहेंगे पार्शियल चेंज, जिनमें दिखती है हमें, पार्शियली चेंज होते हैं, पूरा चेंज नहीं होते हैं, पूरे ओकेजन्स के लिए कपड़े चेंज नहीं करते, पार्शियली करते हैं, उनको हम गैर मुनसरिफ बोलते हैं, या ममनू मिनस्साफ, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में हमें इसकी दम्मा दिखेगी, अक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस में इसकी पता, और इसमें तो पार्शियल चेंज आ गई ना, फातिमा तू, फातिमा ता, फातिमा ता, इन दोनों में एक जैसा गैर मुनसरिफ, इसमें वो डिफरेंट, और जो मबनी है तीनों में एक जैसा। ठीक है ना, एक वो तीनों में चेंज दिखती है, दूसरा पार्शियली चेंज दिखती है और गैर मुनसरिफ, और तीसरे में हमें पूरी चेंज दिखती है, नो चेंज, फुल चेंज, पार्शियल चेंज, बस ये तीन चीजें याद रखनी है। और इसका मुजक्कर मुअन्नस किसी चीज के साथ, सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इट्स एवरीथिंग टू डू एज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट नाउन, उस बंदे के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, अब कोई सिंगुलर है, मदरसतुन, मदरसतुन, मदरसतन, मदरसतिन, यही सीक्वेंस है, पहले रफा फॉर्म मरफू, उसके बाद मंसूब मजरूर, तो मदरसतुन, मदरसतन, मदरसतिन। ठीक है, लेकिन इसका जो प्लूरल आएगा मदारिसु, मदारिसा, मदारिसा, यानी कि इसका जो प्लूरल है वो गैर मुनसरिफ है, यानी कि वो पार्शियल चेंज दिखाता है। इंशाल्लाह ये आएंगी आपकी बुक्स में, तो अगर आप इसको भी याद रखते हो, रखो, नहीं हो पाता याद ये सब चीजें इस तरीके से, नो प्रॉब्लम, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो गैर मुनसरिफ और इसको समझने, बिकॉज ये चीजें आएंगी, गैर मुनसरिफ, वी यूज दिस वर्ड, गैर मुनसरिफ, व्हाट इज दिस, तो मैं चाहता हूं आपको पता हो ये चीज। हालांकि इसका लेसन पूरा है इस बुक में, आगे पूरा प्रॉपरली डिफाइंड है, लेकिन वो थोड़ा ना जब आपको बेसिक्स पता हो, बट दिस विल हेल्प यू आल्सो टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है कि जो ब्रोकन प्लूरल है, एक सेकंड, हमारा साउंड प्लूरल है, साउंड प्लूरल सालिम, इसके दो है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन इज ऊना, इट इज आतुन। ठीक है, दूसरा हमारा ब्रोकन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन इसके चार पैटर्न्स हमने देखे, वेदर मुजक्कर मोनस जो भी है, चार पैटर्न्स हमने देखे, बस वो चार पैटर्न्स याद रखने, वही आपकी बुक में आएंगे। उन चार पैटर्न्स में दो पैटर्न्स हमने देखे जो गैर मुनसरिफ है। ठीक है, और दैट्स इट, इसमें प्लूरल्स में इससे ज्यादा हमें जाना नहीं है अभी। इंसान को ज्यादा टाइम स्पेंड हकीकत में करना, वो जिसकी गहराइयों में जाना है वो फेल है, वर्ब की गहराइयों में जाना है इंसान को,
नाउन की उतनी गहराई हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस चीजें ऊपर ऊपर से याद रखनी है. तो दिस इज एन ओवरव्यू वी आर गेटिंग ऑफ प्लूरल्स, बिकॉज प्लूरल विल बी रिक्वायर्ड व्हेन आप जब काउंटिंग, उसमें प्लूरल रिक्वायर्ड, बहुत सारी जगहों पर प्लूरल आपका रिक्वायर्ड है, तो उसमें हमें ओवरव्यू ही लेना है. तो काउंटिंग में जैसे हमने कल देखा था, और आई थिंक उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो उसका मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. बैतुन वाहिदुन, बैतानी इस्नान, राइट. वाहिदान लिखने वाला था मैं. सर कल आपने बोला था ना इसको डुएल को सिर्फ बैतानी बोलने से काफी है. एग्जैक्टली इस्नान बोल एग्जैक्टली. तो अगर हम बैतुन बोलेंगे वो भी काफी है, ठीक है, बिकॉज हमें जरूरत नहीं बोला एक घर. पता है जब मैं बोलता हूँ घर, वो पता ही एक है, लेकिन जब हमें स्पेसिफिक मेंशन करना हो, जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नोटबुक्स, 2 बैग, तब तो मेंशन करना है ना, तब तो मुझे मेंशन करना है स्पेसिफिक, ठीक है. तो इसको मेंशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें. नॉर्मली जब सेंटेंस लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे बोला है दिस इज अ हाउस, ठीक है, तो दिस एक्चुअली मीन्स दिस इज वन हाउस. अगर इंग्लिश में हम देखेंगे ना, ये एक्चुअली बोलता है ये एक घर है. बात समझ रहे हो ना, ये एक्चुअली बोल रहा है दिस इज वन हाउस, लेकिन हमें मेंशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है दिस इज वन हाउस, जब हम नॉर्मल सेंटेंस बताते हैं. बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? When we use this is a house in English, we automatically mean this is one house, right? But because in Arabic, more than one is not plural, more than two is plural. So exactly the same thing in Arabic. जो principle यहाँ पे इसने लगा रहा है, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं. लेकिन अगर मुझे ऐसा इंग्लिश में बोलना हो, ऐसा बताता हूँ इजीली, I have a, सर आपने दिया था ना सेंटेंस कल दिस 2 बुक्स बोल के, तो hold on. I have 3 bags, 5 pens, a book, and 2 books, huh? 2 books and 2 cars. That's it, for example. हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 1 book, लिखते हैं ना. जब हम मेंशन करेंगे काउंटिंग, मतलब जब हम बहुत सारी चीजें काउंट करें तो उसमें मेंशन हम करते हैं 1. तो जब ऐसा सिनेरियो आएगा तो वहाँ पे बैतुन वाहिदुन मेंशन करो. जब 2 भी आएगा अरबिक में तो इस्नानी बैतानी इस्तान कर दो, ठीक है. तो ये कॉन्टेक्स्ट पे सारा डिपेंड करता है, इस पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं. ये आपका सारा सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है. ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं. ये सिर्फ ये चीज मैं बता रहा हूँ, जब आप मेंशन कर रहे हो बहुत सारी चीजें, जब आपको 2 स्पेसिफिक मेंशन करना है, स्पेसिफिकली 2 मेंशन करना है, तो इस्नान मेंशन कर दो, वाहिद मेंशन कर दो. जब ये सीधा इम्प्लाइड है यही है, तो उसमें एक्स्ट्रा मेंशन करने की जरूरत नहीं है. अब ये चीज मैं एक्चुअली जो बता रहा हूँ ना, जब हम क्लासिक ग्रामर पढ़ते हैं ना, क्लासिक ग्रामर, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ने के, अरबिक इन पर्टिकुलरली अरबिक, बहुत सारे टाइप्स है. एक है आपका मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक जो नॉर्मली यूज होता है, नॉर्मल आपका टीवी पे यूज होगा, मूवीज में यूज होगा, जर्नलिस्ट यूज करेंगे, न्यूज़पेपर्स में यूज होगा मॉडर्न स्टैंडर्ड. वहाँ पे क्लासिक अरबिक यूज नहीं होगा. जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्लासिक अरबिक पढ़ रहे हैं, जबकि हम डेली हम कॉन्वर्सेशंस नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि हमें देखें हम बात कैसे करें. ये वो अरबिक नहीं है, ठीक है. तो क्लासिक अरबिक इज डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स, जिसमें आपकी लेक्सिकन आती है, जिसमें आपकी टाइमोलॉजी आती है, जिसमें आपकी डेरिवेटिव्स आते हैं, जिसके में मॉर्फोलॉजी आती है. तो उसी में एक चीज है, उसको कहते हैं रेटोरिक. अल बलागा, इट मींस दैट आप एक सेंटेंस को खूबसूरत कैसे बनाओ, ठीक है. आप किसी बात को जब बता रहे हो ना, उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ और कम अल्फाजों में कैसे अदा करो. और इसकी हाईएस्ट फॉर्म किसी भी लैंग्वेज में पोएट्री होती है, पोट्री, राइट. किसी भी लैंग्वेज में हाईएस्ट फॉर्म किस अंदाजे से आप बात बयान करो, पोएट्री, ठीक है. और यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपने सेंटेंस को खूबसूरत बनाओगे, और ये इट्स एन आर्ट, right? That's what you have to learn also, inshallah, when you finish your Arabic grammar पूरा. उसके बाद I'll see that if we can touch rhetoric, right? How to make your sentences in Arabic beautiful, खूबसूरती के साथ, कम बातों में मैक्सिमम बताना, छोटे कम अल्फाजों में मैक्सिमम
दूसरे बंदे को समझ आए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सो इफ यू से बैतान इट विल मीन 2 houses, but बैतानिस्तान also means 2 houses, ठीक है। दिस मीन्स 2, राइट। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, इसमें कोई गलत नहीं होगा अगर आप बताओगे बैतान, बस इतना, ये खुद ही 2 houses है, बैतानिस्तान ये भी 2 houses है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप फिलहाल इतना याद रखो, इसमें आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है ये। इससे ज्यादा अगर मेरे पास, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, अगर मुझे 3 से लेके 10 तक काउंटिंग करनी तो वो आएगा मुरक्कबे इजाफी, ठीक है। तो जिसमें पहला नंबर होगा, ठीक है, जैसे सलासो, और दूसरा जो होगा वो इसका ऑपोजिट जेंडर में होगा, ठीक है। अगर मैं काउंट कर रहा हूँ पेन को, पेन क्या है, मुजक्कर है, तो ये आएगा सलासतु, और ये सलासतु आएगा, सलासतुन नहीं आएगा, बिकॉज ये मुरक्कब इजाफे में पहला हमेशा हमेशा विदाउट नोनेशन, विदाउट तनवीन होता है, 3 से लेके 10 तक है, ठीक है। तो अगर मैं काउंट कर रहा हूँ किसी मोनस को, सलासतु अन्निसाई, ठीक है, 3 वुमेन। सर आपने कल बोला था कि ये मुज़क्कर होगा तो ये मुअन्नस होगा। क्या मुजक्कर होगा? ये वाला जो सिर्फ ये सलासतु जो है, ये सलासु होगा अगर ये मुअन्नस है, अगर फेमिनाइन है, कुछ तो अभी इसम क्या है? फेमिनाइन होगा। तो अभी गलत है। हाँ गलत है। नहीं सम, ठीक है। ठीक है, तो इफ वी हैव अरबा, अरबाअतु, अरबातु अक़लम, ये गलत है एक्चुअली, ये मैं देखना था, इट इज निसाइन, राइट। So it's arba'atu aqlamin, right? It should be indefinite form because right now we're doing indefinite. It's indefinite. That's the thing. That's what you should be concentrating on. So arba'atu aqlamin, right? And nisa'in, 3 women. So this is what happens when you don't do homework, okay? That's why I was saying homework is very important. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आपका ठीक होगा, ये काउंटिंग होगी आपकी। और इसके अलावा जो मेन चीज, एक और चीज मुझे आपको बतानी है रिलेटेड टू दिस, इसके बाद विल स्टडी फ्रॉम द बुक एंड इंशाल्लाह टुडे इज व्हाट, the 16th, so maybe on Sunday you'll be just prepare yourself for the test for this, okay? For this, so the same thing for the plurals. एक और वर्ड जो अरबिक में काफी कॉमनली यूज्ड है वो है कुल, ठीक है। ये जो कुल है ये नाउन है, ठीक है, और कुल का मीनिंग चेंज होगा जो इसके बाद आएगा, जो इसके बाद आएगा उस हिसाब से कुल का मीनिंग है। अगर इसके बाद कुल्लू फिलहाल करते हैं हम, ठीक है, अगर इसके बाद सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन आ गया या सिंगुलर इंडेफिनिट, सॉरी डेफिनिट नाउन आ गया, तो उसका मीनिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुल्लू यौमिन, कुल्लु कुल्लुल यौमिन, मज़ाफ मज़ाफ अलैहि कंस्ट्रक्शन, जब मज़ाफ मज़ाफ अलैहि कंस्ट्रक्शन होगी मुरक्कब इजाफी होगा, यहाँ पे मज़ाफ कुल्लु और यौमिन यहाँ पे मज़ाफ अलैहि जेनेटिव केस में, टोटल ये रफा फॉर्म में मरफू। और अगर ये अगर ये डेफिनेट होगा सिंगुलर डेफिनेट, तब क्या मीनिंग होगा सिंगुलर इंडेफिनेट। अगर ये इंडेफिनेट फॉर्म में है तो दिस मीन्स एवरी, सारे दिन, कुल्लु यौमिन एवरी डे,
ठीक है, अगर ये डेफिनेट होगा तो ये मीन्स ऑल डे, पूरा दिन। फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल है, लेट्स से इफ आई कैन मेक, ठीक है, अगर मुझे बोलना है ये दूसरा स्कूल है, ठीक है, ये तीसरा स्कूल है, अगर मुझे बोलना है सारे स्कूल बंद थे, सारे स्कूल, सारे स्कूल, सारे स्कूल, एवरी स्कूल, तो मैं बोलूंगा कुल्लू मदरसतिन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस स्कूल, एक स्कूल बोलना है, पूरा स्कूल, पूरा स्कूल बंद था या पूरे स्कूल में स्टूडेंट थे, सिर्फ एक की बात हो रही है लेकिन ऑल ऑफ इट, पूरे ऑल ऑफ इट, तो मैं बोलूंगा कुल्लू, कुल्लुल मदरसती, ठीक है। इसमें पूरा आएगा, उसमें सारे आएंगे, ये डिफरेंस है। जैसे मैं बोलूंगा कुल्लु यौमिन मींस एक हफ्ते में जितने दिन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक हफ्ते के पूरे सब दिन की बात कर रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल, या एक साल के दिनों की बात कर रहा हूँ, डिपेंड करे सेंटेंस पे। लेकिन जब मैं सारे दिनों की बात कर रहा हूँ, एवरी डे, सो एवरी डे आई कम टू, आई डू दिस, एवरी डे आई कम लेट, और एवरी डे यू कम लेट, तो बोला कुल्लु यौमिन, तो इनडेफिनिट आएगा। जब मैं पूरा दिन वेट कर रहा था, ऑल डे आई वाज वेटिंग हियर, पूरा दिन, तो मुझे अल यौम यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कुल्लू के साथ। इसके यूसेज बहुत सारे हैं। जब कुल्लू मतलब डिफरेंट, जब प्लूरल के साथ आएगा तब क्या होगा, जब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होगा, बट अभी वी आर जस्ट डूइंग, बिकॉज जब तक ये आपको ग्रास्प ना करो उसके बाद ही हम फर्दर इसकी बाकी यूसेज देखेंगे। बट अभी कुल्लू के साथ हम अगर यूज कर रहे, और ये मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपका मजाफ इलई जेनेटिव होगा, और अगर वो सिंगुलर आपको लाना है, डिपेंड करता है आपको बोलना है क्या। अगर आपको बोलना है एवरी, हर कोई, एवरी, ऑल द कार, सारी गाड़ी, मेरे पास सारी गाड़ियां जो है वो ब्लू कलर की है, मेरे पास सारे पेन जो है वो पुराने हैं, मेरे पास सारी बुक्स जो है वो पुरानी है या नहीं है, तो सारी, कुल्लू, या कुल्लू किताबिन, और सिंगुलर लाना है, कुल्लू किताबिन। इवन दो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बुक्स, तो हमें लगे कि सब बुक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो तब शायद मैं प्लूरल लाऊं, नहीं, जब मैं एवरी, व्हेन आई एम टॉकिंग एवरी, देन आई यूज अ सिंगुलर नाउन, राइट। बट लेकिन मैं पूरी बुक की, जब मैंने पूरी बुक पढ़ ली, सारे बुक पढ़ ली है, ऑल ऑफ इट, तो कुल्लुल किताबी, ठीक है ना, ऑल बुक, कुल्लुल किताबी और कुल्लु किताबिन में ये डिफरेंस है, ठीक है। कुल्लु कुल्लु कुल्लियतिन और कुल्लुल कुल्लियतिन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस तरीके से समझनी है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज विल बी closing the session for today, because you have to do practice a lot. Practice is more important than what we're doing, what we're studying. So practice, practice, and practice. So ask me if you have any questions, because we've got 4 minutes left. If you have any questions, you can ask me, or anything about it, about our lesson today. I'll give you a sentence if you don't have any question. So please go ahead and translate it. I'll see who does it quickly. I'll give you a sentence, okay? The female students are from the schools. The students, female, huh? Female students are from the schools. Who will translate it? Are from schools, indefinite कर दो इसको फिलहाल. Are from schools. The females to indefinite है ये, ठीक है? Who will do that? Anisa, try. In Arabic बोलना नहीं है. If you can try. The female students are from the school. الطالبات 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 من min المدرسة indefinite है ना, अलिफ लाम तो नहीं है ना इस पे.
min. अच्छा मिन मदरसतिन मदरसा मदरसतिन मदरसातुन का प्लूरल क्या आएगा? ये स्कूल प्लूरल है ना? मदरसातुन. शाजा, कैन यू ट्राई? मदारिस मदारिस मदारिसा कौन बताएगा? मदारिस तो कोई भी बताएगा। मदारिस तो जिसने अरबिक पढ़ी भी नहीं होगी वो भी मदारिस बताएगा। लेकिन आपके और उस बंदे के बीच में डिफरेंस ये होगी कि आपको पता है कि ये मदारिसा होगा, ठीक है? So you'll have to say madarisa. Although if you say madaris, that's how we should be saying it. But the thing is, we have to go ahead and right now use the vowel on the last letter. उससे तो हमें difference समझ आएगी ना कि ये गैर मुंसरिफ था, ठीक है? So what we'll do is just do sentences. I'll send you more sentences. Just do that. And on Sunday, inshallah, you'll be having the exam for the plurals only. ठीक है? इसमें जितने भी कर सकते हो sentences करो, practice it more. And tomorrow we'll be reading it from the book also, okay? So we'll end the day. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum.